अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 106 है ये। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसन जफ़र, कराची पाकिस्तान से। ये हैं दुनिया के रेयर तरीन ब्लैक बजीज़ जो कि फ़ॉरेन में इन पे वर्किंग चल रही है, और अब एक फ़ॉरेनर ब्रीडर हैं जिनकी ये वीडियो है और जिनके ये बर्ड्स हैं। तो ये वर्किंग कैसे कर रहे हैं मुझे काफ़ी हद तक आइडिया हो गया है, जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ये आप किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो कॉम्बिनेशंस फॉलो करते हैं। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं, ये जो पीस अभी बाहर निकला है ये ब्लैक विंग है। ठीक है, इसको ब्लैक विंग कहा जाता है। ब्लैक विंग का मतलब ये होता है कि उसकी जो पीठ पर जो फ्लाइट फेदर्स जो हैं, जो उड़ने में इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ वो जो हैं कलर्ड होंगे, ब्लैक ब्लैक होंगे, पान के पत्ते की तरह पूरे काले। ठीक है, अब ये जो बजी है ये ब्लैक फेदर नहीं है, सॉरी ब्लैक विंग नहीं है, ये फुल ब्लैक है। ठीक है, इसमें और ब्लैक विंग में बहुत फ़र्क है। ये प्योर ब्लैक है, इसको कहते हैं रेयर ब्लैक बजी। ठीक है, ये बजी है ब्लैक वाला। और ये निकलता कैसे आपको बताया मैंने। अच्छा, इसके शेड्स आप देख रहे हैं, अगर ये कहीं से ब्लू भी है तो भी डार्क ब्लू होगा, या मोर का कलर जिस तरह से होता है उस तरह से होगा, वायलेट और अजीब शाइनी कलर होगा। तो दो हमारे पास ब्रीड्स हैं, दो म्यूटेशंस हैं। एक होती है ब्लैक फेस, एक होती है ब्लैक विंग। ठीक है, ब्लैक विंग में क्या होता है कि पीछे कमर पे मैंने आपको बताया ना कि जो पीछे जो फैदर्स जो होते हैं, जो फ्लाइट फैदर्स होते हैं उड़ने वाले, ये ब्लैक कलर के होंगे फुल। ठीक है, बाकी बजी का कलर कुछ भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। अब करना क्या है कि आपने ब्लैक विंग को ब्लैक फेस के साथ लगाना है। अब ये ब्लैक फेस क्या होता है, ब्लैक फेस में ये होता है कि बजी पूरा नॉर्मल होगा। ठीक है, पूरा बजी नॉर्मल होगा, उसके जो फेस पे जहाँ से कहते हैं ना हम लोग, ओपलाइन जहाँ से निकलता है, जहाँ से ओपल बनता है, वहाँ से ब्लैक फेस होगा उसका, सामने फ्रंट वाला फ्रंट फेस ब्लैक होगा, बाकी ब्लैक विंग वो नहीं होगा। ठीक है, तो कई लोग इस पर बहस कर रहे थे कि ब्लैक विंग जो है वो अलग म्यूटेशन होती है और ब्लैक फेस अलग होती है, तो उससे फुल ब्लैक नहीं निकल सकता, ऐसे है वैसे, बहुत सारी बातें लोग कर रहे थे। अच्छा, मुझे भी उस टाइम इतना आइडिया तो नहीं था ना, क्योंकि ये अभी रिसेंटली जो है वो म्यूटेशन प्रोड्यूस हुई है। तो ये आप देख रहे हैं, इसकी क्वालिटी चेक करें आप, कितना खूबसूरत लग रहा है यार ये। तो अब मुझे इतना पता नहीं था तो मैं खामोश हो गया, क्योंकि कॉम्बिनेशन जिसके पास, जिसने बनाया है, वर्किंग किया, उसको बेहतर पता होगा इस चीज़ का। तो मैंने खामोश ही रहा, कोई किसी को कोई जवाब नहीं दिया कमेंट्स वगैरह में। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कैसे बनेगा, क्या होगा। तो जब तक मुझे चीज़ पता नहीं होती मैं बात नहीं करता, पता चल जाए तो फिर मैं शेयर करता हूँ। देखें, जब आप ब्लैक विंग को ब्लैक फेस के साथ लगाएंगे ना, तो आपके पास ये निकल आएगा। होगी बात, सिंपल सी बात है। ब्लैक विंग ब्लैक फेस को ब्रीड करवाते रहें, इन ब्रीडिंग करवाते रहें, आपके पास ब्लैक बजी तैयार हो जाएगा। अब लोग हमारे यहाँ इतने बेवकूफ़ हैं, कुछ लोग वो, यानी कि जो जिसको जितना पता होता है ना वो बताने की कोशिश करता है, झाड़ देता है कुछ ना कुछ। कोई कुछ बोल के चला जाता है, कोई कमेंट में अपनी जो है ना साइंस छोड़ के चला जाता है। जबकि मैं ये कहता हूँ कि किसी के पास किसी में से भी कुछ भी निकल सकता है, सारी म्यूटेशंस इसी तरह। अब मकसद कहने का ये है, ब्लैक विंग और ब्लैक फेस के अंदर से अगर ये निकल रहा है, तो ब्लैक विंग किसके अंदर से निकल रहा है? ब्लैक विंग सिंपल बजरी में से निकलता है। ठीक है, सिंपल बजी को जब आप क्रॉस में लगाते हैं डिफरेंट डिफरेंट म्यूटेशन के साथ, टीसीबी के साथ लगा दिया या फैलो के साथ लगा दिया, डार्क मार्किंग वाले, तो इस तरह से ये प्रोड्यूस हुए हैं, ये ब्लैक विंग और ब्लैक फेस। मैं आपको लिटरली बिल्कुल सीरियसली ये बात बता रहा हूँ। तो जब आप ब्लैक विंग और ब्लैक फेस को लगाते हैं तो फिर आपके पास फुल ब्लैक बजी निकल आता है। लड़के बच्चे ये बोल रहे थे, लड़के बच्चे लोग ये बोल रहे थे कि ब्लैक विंग को ब्लैक फेस के साथ क्यों लगा रहे हो, दोनों अलग अलग म्यूटेशन हैं, तुमको पता है क्या एहसन भाई? तो मैं उस टाइम खामोश हो गया, क्योंकि सही बात है, मुझे पता ही नहीं था उस वक्त, मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगा शायद ये सही कह रहे हैं, बट जब मैंने देखा, जब मैंने इन लोगों से रब्ता किया, इनके पास पेयरिंग होते हुए देखी, तो मैं समझ गया था कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, हर बंदा पूरी बात तो नहीं बताता, बट नज़र आ जाता है कि कर क्या रहा है। अब जिसके केजेस में जो पेयरिंग हुई हुई है, आपका इतना तो थोबड़ा काम करता है ना, आपका इतना खोपड़ा जो है वो थोड़ा बहुत तो काम करता ही होगा ना कि ये कैसे निकल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि पेयरिंग इसकी इस तरह से हुई हुई है कि ब्लैक फेस के साथ ब्लैक विंग लगाए हुए हैं, जिसका हमारे यहाँ आप लोग मना कर रहे हैं कि नहीं लगाने चाहिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो ये मसला। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर बात ठीक हो या मेरी हर बात गलत हो, ज़रूरी नहीं है। जब आप ब्लैक बजी पे काम करते हैं तो कुछ रेयर भी निकल आते हैं, इस तरह के भी निकल आते हैं, कुछ डिफरेंट कलर भी आ जाता है उसमें। ठीक है, अब ये जो है सामने फ्रंट पे जो बैठा है ब्लू वाला, ये ब्लैक फेस है, ब्लैक विंग नहीं है। ठीक है, ब्लैक फेस कैसे है कि जस्ट इसके फेस पे मार्किंग है, इसके फेस के फ्रंट पे मार्किंग है, जो कि कॉमन बजी के नहीं होती। ठीक है, कॉमन बजी दिखने में ऐसा होता है, बट ये देख रहे हो फेस पे,
ये फेस पे ये मार्किंग नहीं होगी कि पूरा फेस जो है ब्लैक हुआ हुआ सामने से, इसको ब्लैक फेस कहा जाता है। ब्लैक विंग में क्या होता है कि उसका विंग जो है वो ब्लैक होता है पूरा, जिस तरह इसका फेस ब्लैक है उस तरह उसका विंग पूरा ब्लैक होता है, बट फेस उसका कॉमन बजी की तरह से होता है। इसकी बैक कॉमन बजी की तरह है, उसका फेस कॉमन बजी की तरह होता है। तो ये फ़र्क है। फिर जब आप आपस में ब्रीड कराते रहते हैं, इन ब्रीडिंग करा करा के तो आपके पास ये निकल आते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको बता दी मैंने। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लैक विंग कैसे बनाना है आपने, यानी कि ब्लैक विंग होगा तो ब्लैक बजी निकलेगा ना। तो ब्लैक विंग कहाँ से ख़रीदना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये सामने आप देख रहे हैं फैलो लगाया हुआ है। ठीक है, फैलो लगाया हुआ है, कॉमन फैलो किसके साथ लगाया हुआ है, पीछे ब्लैक बजी के साथ। ये ब्लैक विंग है, इसका फेस कॉमन की तरह से है, देख रहे हैं आप, ये फैलो नहीं है, इसका मुंह कॉमन की तरह से है, बट इसके विंग देख रहे हैं पान के पत्ते की तरह पूरा काला हुआ है। इसको कहते हैं ब्लैक विंग। इस तरह के पीसेज या इससे कुछ कम क्वालिटी में, सेम डिट्टो कॉपी ऐसे तो नहीं, या थोड़ी बहुत क्वालिटी ऊपर नीचे होगी, आपको मिल सकते हैं मार्केट में। मैंने खुद देखे हैं लोगों के पास। मार्केट में इससे मुराद ये कि मैंने लोगों के सेटअप पे देखे हैं, एक आध बंदे के मैंने हाथ में देखे हैं इस तरह के ब्लैक विंग जो हैं। और ब्लैक विंग की कोई बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेंसिव नहीं है, आपको मिल जाएंगे। डिफरेंट रेट्स हैं, मैं कभी रेट इसलिए नहीं बताता भाई। पहली बात तो ये कि यूट्यूब पे बहुत सख्ती से मना है रेट के बारे में डिस्कस करना, क्योंकि हमारे रेट की वजह से किसी और के कारोबार ख़राब हो सकते हैं, या रेट जो है ना हर जगह पे अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग रेट होता है। जैसे कराची में बर्ड्स महंगे हैं, लाहौर में सस्ते हैं। लाहौर में बजरी का पेयर 400 रुपये का है, कराची में जो है वो 600 से लेके 1000 तक का पेयर बिक जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट रेट्स हैं। इसी तरह अगर आप इंडिया की बात करेंगे, बहुत सारे फॉलोवर्स मेरे इंडिया में हैं जो कि मेरी वीडियोस देखते हैं, तो अगर आप इंडिया की बात करेंगे वहाँ के रेट बिल्कुल डिफरेंट होंगे। यही वजह है कि मैं फ़ालतू बीच में रेटों की बात नहीं करता, और आप मुझे प्लीज़ जो है ना वो एम्फसाइज़ मत किया करें कि आप रेट की बात करो या रेट बताओ हमें। मैं रेट नहीं बताता, क्योंकि रेट में उल्टा टाइम ही ज़ाया होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो भाई ब्लैक विंग आपको मिल जाएगा आसानी से, लेकिन जो ब्लैक फ़ेस है ये रेयर हैं, ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर आपको ब्लैक फ़ेस कोई दे देता है या कहीं से आपको मिल जाते हैं, मैंने तो अभी तक ब्लैक फ़ेस देखा नहीं है किसी के पास। कराची में हैं ज़रूर, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, हैं ज़रूर। ठीक है, ब्लैक विंग मैंने देखे हैं, ब्लैक फ़ेस मैंने नहीं देखा किसी के पास। हाँ होगा कुछ लोगों के पास, काफ़ी लोग होंगे जैसे उनके पास होगा। आप कमेंट में लोग लिख रहे होंगे क्या बात कर रहे हो यार, हमारे पास तो हैं, ये है वो। भाई होंगे, मैंने नहीं देखे। मैं ये कह रहा हूँ मैंने नहीं देखे यहाँ पर, बट मैंने ब्लैक विंग देखे हैं। ठीक है, ब्लैक फेस अगर आपको मिल जाता है थोड़ा सा, जो कि रेयर है, पाकिस्तान में कम है, ज़्यादा नहीं है, तो अगर आपको मिल जाते हैं तो वो आप ब्लैक बैक कह रहा हूँ, क्या नाम है, ब्लैक विंग के साथ आप ज़रूर लगाएं। अब एक और सॉल्यूशन भी सुन लें। मिसाल के तौर पे किसी भाई को ब्लैक विंग मिल जाता है, जो कि नॉर्मली ढूंढने से मिल सकता है, और ब्लैक फेस जो है नहीं मिल पाता, तो वो बंदा क्या करे। भाई आप ब्लैक विंग लेके ब्लैक विंग पर ही काम करना शुरू कर दें। उसको आप सिंपल बजी के साथ स्प्लिट में लगा दें, या फिर आप उसको फैलो के साथ लगा दें। ठीक है, या फिर आप उसको टीसीबी के साथ लगा दें। ठीक है, इस तरह से आप काम करते रहें, कोशिश करें कुछ आपके पास निकल आए। खुद ही निकलती हैं चीज़ें। ठीक है ना, काम बस करें, ब्रीड करवाते जाएं। ठीक है, आपने किसी की सुननी नहीं है आलतू फालतू की। जो आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, वो आप करें। ठीक है ना, कोई चीज़ जब निकलनी ही पहली बार है तो उसका पता कैसे होगा किसी को, कोई कैसे मशवरे दे रहा है उस चीज़ के जो निकलनी ही पहली बार है। अच्छा, मैंने ना जितने भी ये लोग थे ना जिनके पास यूनिक ब्रीड निकल रही थी, नई म्यूटेशंस निकल रही थी, मेरी इनसे बात हुई ना, ये जितने भी फॉरेनर्स वगैरह हैं, व्हाट्सएप पे, जूम पर मेरी इनसे मीटिंग हुई थी एक, जिसमें बहुत सारे ब्रीडर्स थे, तो उसमें मैं भी शामिल था। हालांकि मैं उनकी औकात से बहुत पीछे हूँ, नीचे आ गया हूँ मैं बहुत, क्योंकि वो ज़ाहिर है ब्रीडर हैं। मैं तो मेरे पास इतने ज़्यादा तादाद में बर्ड्स नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में नहीं है मेरे पास। तो लेकिन क्या है कि चूंकि मेरी बहुत पुरानी उनसे बातचीत है, काफ़ी टाइम से मैं उनको जानता हूँ, और फिर दूसरा ये कि वो भी समझ जाते हैं कि जो बंदा हमसे बात कर रहा है कितने पानी में। इंसान के सवाल से पता चल जाता है कि ये क्या चाह कह रहा है, इसके दिमाग कहाँ तक है। ठीक है, तो मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने मुझे मैंने उनसे पूछा कि ये आप ही लोगों के पास कैसे निकल रही हैं चीज़ें, न्यू म्यूटेशन जो है। हम लोग भी बजीज से ब्रीड करवाते हैं, हमारे पास एक से एक जो है वो होमोग्रोमो भी है, टीसीबी भी है, फैलो भी है, सब है हमारे पास। तो आपके पास यानी कि कोई भी नई म्यूटेशन उधर ही कहाँ से निकल रही है, यहाँ पे क्यों नहीं निकल पा रही। तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास इसलिए निकल रही है क्योंकि हम निकालने की कोशिशें कर ही नहीं रहे। समझ रहे हैं बात आप, कितनी गहरी उसने बात कह दी, मुझे समझ में नहीं है। मैंने कहा मैं समझा नहीं आपकी बात। उसने मुझे कहा कि भाई हम लोग अंधाधुन बजरी लगा देते हैं, यानी हम कभी ये सोचते नहीं है कि हम जैसे, हमारी मेंटालिटी क्या है, हम जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में या अफ़गानिस्तान में, हम जो एशियन कंट्रीज़ में रहते हैं, हमारी मेंटालिटी क्या होती है, अगर मेरे पास वाइट में बजरी है, ठीक है, वाइट में बजी है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा,
यार वाइट ही मैं उसका पार्टनर ढूंढूंगा कि वाइट का पेयर जो है ना अच्छा लगता है। ये लोग इस तरह नहीं करते, इनके पास जो होता है ये लगा देते हैं। तो इस तरह अंट की शंट पेयरिंग इन्होंने लगाई हुई है बहुत सारी। जैसे रेड आइस के साथ बजरी लगाया हुआ है, बजरी के साथ टीसीबी लगाया हुआ है, टीसीबी के साथ ब्लैक विंग लगाया हुआ है। तो उल्टे पुल्टे ये काम करते हैं। और यही वजह है कि भाई इनके पास ना चाहते हुए भी, ना फिक्र करते हुए भी, खुद ब खुद अनइंटेंशनली इनके पास बहुत सारी न्यू म्यूटेशंस निकल आती हैं, जो कि हमारे यहाँ इसलिए नहीं निकलती क्योंकि हम एक दूसरे को कॉम्बिनेशन बता के कॉम्बिनेशन बताते रहते हैं और वो एक ही जो है ना भेड़ चाल में सब घूमते रहते हैं। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, रातों को जाग जाग के वीडियोस बनाता हूँ। लाइक कर दिया करो, मुझे अच्छा लगेगा। व्यूज़ के पैसे मिलते हैं, लाइक के पैसे थोड़ी मिलेंगे मुझे। लाइक से तो मुझे अप्रिसिएशन मिल जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो। कब तक आप मुझे स्क्रॉल करते हुए देखते रहोगे यार? सब्सक्राइब कर लो, क्या हो जाएगा।